दूसरों की बुराई करके खुद का किरदार अच्छा नहीं होता मित्र। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख सर हाल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव हर हाल में जीतना, भले ही साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े। इसी क्रम में आज टनटनिया कालीवाड़ी कलकत्ता से पीएम मोदी करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का रोड शो किया उन्होंने। आखिरी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है इसको। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की 134 सीटों पर पोलिंग होनी है। सुबह ही मन की बात दूरदर्शन पर कर चुके हैं। दूरदर्शन ने रोड शो का लाइव प्रसारण किया। ये 4 सीटें में आता है या नहीं आता फिलहाल कुछ नहीं कहते। फिलहाल रोड शो में मोदी खुली जीप में नीली बास्केट, सफेद कुर्ता पजामा और गमछा लोगों का अभिवादन करते हुए हाथ हिलाते रहे। इस तरह आज के रोड शो में 3 विधानसभा मोदी जी कवर गई है। भीड़ का अगर आकलन किया तो 2 से 2.5 हजार लग रहा था भीड़ को देखने, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा होने के कारण भीड़ ज्यादा का एहसास होता है। दूसरे दौर में 40 से 50 सीटें जो है 134 में से मतलब 40 से 50 सीटें जो है मुस्लिम बाहुल्य है। पहले चरण में बम्पर पोलिंग को टीएमसी और बीजेपी अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। चलिए ये तो हो गई बंगाल की बात, क्योंकि लास्ट है। देश की राजधानी से अन्य खबरों पर फिलहाल बात करें। ज्यूरिख जाने वाला स्विस विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से पहले ही रद्द हो गया। एक एयरलाइंस प्रवक्ता ने कहा कि विमान में 228 यात्री और 4 शिशु सवार थे और 6 यात्रियों की चिकित्सा जांच चल रही है। इधर दिल्ली में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान विभाग ने लू जैसी स्थिति के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर लू जैसी स्थिति को आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पास मामले में रामानुज कॉलेज के प्रिंसिपल का निलंबन फिलहाल रद्द कर दिया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पीओएसएच अधिनियम की योजना के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक सुनियोजित तंत्र स्थापित किया गया। बात करें गुजरात से तो आज गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव हुए, जिसमें अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने भी वोट डाला। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट सहित 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं और 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए फिलहाल चुनाव हो रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरी कोई गुप्त बैठक नहीं हुई। भाजपा गलत सूचना फैलाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार इधर कर्नाटक ने केंद्र को 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 1082 शहरी विकास योजनाएं सौंपी है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा बेंगलुरु में प्रस्तावित स्काई डेक परियोजना को HAL हवाई अड्डे से संबंधित प्रतिबंधों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा। मांड्या में अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण, डीसी ने जिले के सभी स्कैनिंग केंद्रों के निरीक्षण के निर्देश जारी किए। निजी निदान केंद्रों की कमियां जिनमें उनके द्वारा किए गए परीक्षणों का उचित रिकॉर्ड न रखना भी शामिल है, के बारे में अधिकारी को सूचित कर दिया गया। इधर अजीत प्रेमजी विश्वविद्यालय 28 अप्रैल को मैसूर में साहित्य सहवास की मेजबानी करेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉक्टर पद्मा शेखर द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले इस दिन भर के कार्यक्रम में प्रख्यात कन्नड़ लेखकों के साहित्यिक योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इधर शिवमोगा के सांसद ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर लोगों में घबराहट न फैलाने का आग्रह किया और कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सांसद ने यह भी कहा कि शरावती परियोजना में स्थापित हुए लोगों को अभी तक पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। बात करें केरल की तो त्रिशूरपुरम एक अद्वितीय आयोजन है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सभी प्रमुख अनुष्ठानों को प्रकार रखा गया। केएसईबी ने उपभोक्ताओं को शाम 6 बजे के बाद बिजली के उपयोग को नियंत्रित करने का आग्रह किया। पीडी सतीश का कहना है कि अगर यूडीएफ सत्ता में आती है तो वह डीएफओ के बिजली आपूर्ति अनुबंधों रद्द करते हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएगी। विपक्ष के नेता ने अनुबंधों को रद्द करने के फैसले के एलडीएफ सरकार को दोषी ठहराया और कहा इस कदम के कारण इस गर्मी में पूरे राज्य में अनियोजित बिजली कटौती और बिजली की कमी हुई है। छत्तीसगढ़ से बड़ा समाचार ये आ रहा है। जुनून और पागलपन की शिकार एक महिला ने पुलिसकर्मी की पत्नी और उसके नाबालिग बेटे की निर्मम हत्या कर दी, क्योंकि पुलिसकर्मी ने उसके साथ रहने की मांग ठुकरा दी थी। अपने परिवार के सदस्यों को बचाने की कोशिश में पुलिसकर्मी की नाबालिग बेटी भी फिलहाल घायल हो गई है और इस घटना के बाद लोगों में अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है सोशल मीडिया में भी। प्रधानाध्यापक की मौत का मामला एक गिरफ्तार जांच के दौरान पता चला कि पुजारी लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था और उसे डर था कि कुछ लोग उस पर गलत काम करने का दबाव डालेंगे और निर्माण कार्य के भुगतान में फंस जाएंगे। इधर चुनाव के बीच ईडी ने भगोड़े से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता में छापेमारी की। ईडी अधिकारी ने बताया तलाशी वित्तीय अनियमितताओं और फरार आरोपी सोनू पप्पू से संदिग्ध संबंधों की चल रही जांच का हिस्सा है। राहुल गांधी का कहना है कि असली मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच तृणमूल के साथ नहीं। कांग्रेस नेता ने भाजपा तृणमूल का एक ही तराजू में तोड़ने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा कि ममता ने पश्चिम बंगाल में वही किया जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के साथ किया। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव माधुआ परिवार में फूट पड़ने से बागदा और गाईघाटा में चुनावी लड़ाई गहरी हो गई है। SIR ने भाजपा की दलों को झटका दिया है। अब यह लड़ाई विभाजित मधुआ परिवार के भीतर ही चल रही है, जहां भाई पत्नियां और चचेरे भाई बहन प्रतिद्वंदी खेमों में चुनाव लड़ रहे। वहीं मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR ने शरणार्थी हिंदुओं के बीच नई चिंताएं पैदा कर दी है, जो कभी एक साथ मतदान करते थे। इधर असम में 20 अवैध आप्रवासियों को पकड़ा गया, उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। CM शर्मा कहते हैं, अशिष्ट लोग मीठी भाषा नहीं समझते। असम से घुसपैठियों को निकालते समय जो वापस नहीं जाते, हम इस बात को बार बार याद करते हैं। उदाहरण के लिए 20 अवैध बांग्लादेशी ने कल रात हमने वापस खदेड़ दिया। मणिपुर में NCB ने मणिपुर में 11 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन से भरे 474 साबुन के डिब्बे जब्त किए। संयुक्त अभियान में 3 गिरफ्तार। एजेंसी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से निकटता और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों तक पहुंच के कारण मणिपुर में उसने अपने अभियान तेज कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही है कि विपक्ष का कहना है कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा में भारी भीड़ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के बढ़ते खतरे का संकेत दे रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि सोशल मीडिया पर उन्हें परीक्षा केंद्रों के बाहर लंबी कतारों की तस्वीरें देखने को मिल रही है और बस स्टेशन परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों से फिलहाल भरे हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। बात करें राजस्थान की, तो मुख्य न्यायाधीश ने विवाद समाधान में सेवा देने के इच्छुक पूर्व न्यायाधीशों के लिए एक संरक्षित राष्ट्रीय रजिस्ट्री का समर्थन किया है। मध्यस्थता, लोक अदालतें, मध्यस्थता और सुलह ये न्याय पाने के लिए कोई अप्रत्यक्ष रास्ता नहीं है। लाखों भारतीयों के लिए ये न्याय पाने का एकमात्र रास्ता है, ऐसा भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कहते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राधा कृष्णन ने नवाचार, नैतिक आचरण और महिला सशक्तिकरण पर फिलहाल जोर दिया है। पंजाब से बड़ी खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा पंजाब पुलिस ने वापस ले ली है। 26 अप्रैल को पूर्व क्रिकेटर के आवास के बाहर पुलिस बल के सुरक्षा कर्मी तैनात देखे गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ स्थित 6 सीमावर्ती गांवों केंद्र सरकार के जीवंत ग्राम कार्यक्रम साइकिल के तहत लाया गया। अधिकारियों के अनुसार 25 अप्रैल को कठुआ के पास राजेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बोबिया, कटियाल, गजनल, करोल कृष्णा, रथुआ और गुज्जर तक गांवों की पहचान की गई। आशा है आपको समाचार पसंद आ रहे होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।